आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माया थिंक टैंक में। सो दिस इज माय फर्स्ट एवर लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 11 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। इफ यू अंडरस्टैंड इट एंड एंजॉय इट, सो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करना मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब करना है मतलब आपको सिर्फ सब्सक्राइब आइकॉन पे क्लिक करना है, आपको कुछ पैसे वगैरह नहीं देने हैं। सब्सक्राइब करना है इसका मतलब आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे वीडियोज जो कि मैं आगे बनाने वाली हूँ या फिर आप पहले बना चुकी हूँ, सारे जमा हो जाएंगे। व्हाट इज साइंस? साइंस इज द स्टडी ऑफ आवर एनवायरनमेंट विथ गिविंग अ प्रूफ। मतलब हमारे आजू बाजू जो भी धर्म है, जो भी क्रिएशन है, जो भी प्रथाएं है, जो भी एक्ट हम करते हैं, उसको प्रूफ देना, ये होता है साइंस। साइंस में एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड रिसर्च ऑफ डिफरेंट लॉज एंड प्रिंसिपल्स। आज तक जो भी लॉज डिस्कवर हुए, जो भी प्रिंसिपल डिस्कवर हुए, उनकी स्टडी एंड और भी लॉज और भी प्रिंसिपल्स का रिसर्च करना, यही होता है फिजिक्स। इट इज अ वर्ड ऑफ इमेजिनेशन। फिजिक्स को वर्ड ऑफ इमेजिनेशन क्यों कहा जाता है? समझिए, सोचिए, अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं और आपको कोई चीज पढ़ाई जा रही है, आपको अगर वो चीज समझनी है, उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में एनालाइज करना है, तो आपको वो चीज आपके सामने होनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन क्लासरूम में क्या आपके सामने बड़ी बड़ी चीजें आ सकती है? नहीं। लेकिन अगर आप वही चीजें अपने इमेजिनेशन में इमेजिन करें, सोचे कि वो चीजें सच्ची में हो रही है कहीं ना कहीं, आप उस पर कुछ क्रिएशन कर रहे हैं, कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं उस चीजों पर, तो वो चीजें हमें बेटरली अंडरस्टैंड होती है। ओके, इसीलिए फिजिक्स को वर्ड ऑफ इमेजिनेशन कहा जाता है। सोचिए, आपको विस्कोसिटी समझनी है, स्पीड समझनी है, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा व्हाट इज विस्कोसिटी, व्हाट इज स्पीड, नदी का पानी कैसे बह रहा है, वगैरह वगैरह, उसकी आजू बाजू की चीजें हमें सब समझनी पड़ेगी, तभी हम फिजिक्स को समझ पाएंगे। इसीलिए फिजिक्स को वर्ड ऑफ इमेजिनेशन कहा जाता है। बेसिकली देयर आर 2 डोमेन्स इन द स्कोप ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स की पढ़ाई, फिजिक्स को हम दो स्कोप पे अंडरस्टैंड करते हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। अभी इनके नामों में ही इनका मतलब छुपा हुआ है, मैक्रो एंड माइक्रो। स्कोपिक मतलब दिखने वाला, मैक्रो मतलब बड़ा एंड माइक्रो मतलब स्मॉल। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ा दिखने वाला, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा दिखने वाला। ओके, मैक्रोस्कोपिक फिनोमेनन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देखते हैं। फर्स्ट है मैकेनिक्स। एग्जाम्पल मतलब उसमें क्या क्या स्टडी किया जाता है। फर्स्ट है मैकेनिक्स, जो डील्स विथ मोशन। मैकेनिक्स डील्स विथ मोशन, मोशन की स्टडी, वेलोसिटी, स्पीड जो भी है, हम पंखा कैसे चलता है, एयर कैसे बहती है, वो सारी स्टडी की जाती है मैकेनिक्स में। सेकेंड है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, विच डील्स विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना की जहाँ पे साथ में स्टडी की जाती है, वो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। थर्ड है ऑप्टिक्स, विच डील्स विथ लाइट। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ हीट, ऑप्टिक्स डील्स विथ लाइट। मतलब लाइट की स्टडी, लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उससे जुड़े हुए सारे फिनोमेना की स्टडी की जाती है ऑप्टिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स विच डील्स विथ हीट, मतलब हीट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हीट कम कर देंगे तो क्या होगा, ये सारी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स में की जाती है। ओके, द माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स ऑफ फिजिक्स डील्स विथ कंस्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर at minute scale of atom and nuclei and their interactions with the electrons, photons and other elementary particles. मैंने आपको बताया ही था व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स।
अभी माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स अगर बहुत माइक्रो चीजें है, माइक्रो दिखने वाली, तो वो कितनी माइक्रो होगी? जो माइक्रोस्कोप में दिखेंगी। उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, न्यूक्लियाई, एटम्स और उनके इंटरेक्शन। ओके, तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में किस चीजों की स्टडी की जाती है ये तो आपको समझा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नीड फॉर मेजरमेंट। क्या है मेजरमेंट्स की जरूरत? क्यों मेजरमेंट्स किए जाते हैं? एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजरमेंट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स में हमें कोई भी चीज अंडरस्टैंड करनी है, पढ़नी है, तो उसके बारे में हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कुछ मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे। इसी वजह से उनकी इतनी जरूरत होती है। टू स्टडी फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब फिजिक्स अगर पढ़ना है तो मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। To measure and study phenomenon in physics, we have to perform experiment. मतलब अगर हमें कोई भी phenomenon स्टडी करनी है फिजिक्स में, तो हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। यही है जरूरत मेजरमेंट्स की। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर यूनिट्स। दिस इज मोस्ट IMP टॉपिक, जरा ध्यान से सुनिए। यूनिट्स, हम हर बार कुछ भी बाजार में लेने जाते हैं चीजें, जैसे कि शक्कर, शुगर लेने जाते हैं, तो हम शुगर क्या 1 शुगर 2 शुगर या फिर शुगर दीजिए ऐसे बोलते हैं? नहीं, हम बोलते हैं 1 kg शुगर दीजिए, 2 kg शुगर दीजिए। मतलब यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है और मेजरमेंट करने के बाद हम केजी में जो बोलते हैं वो होते हैं यूनिट। अभी इसकी डेफिनेशन देखिए। द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ यूनिट। मतलब फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट्स के लिए जो भी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है यूनिट। अभी कुछ यूनिट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूनिट। देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज हैं। इट शुड बी इजीली अवेलेबल। मतलब वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से मिलने चाहिए। हम बाजार में जाए तो हमें याद नहीं करना पड़ना चाहिए कि शुगर किस में मांगते हैं। हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि शुगर दीजिए। वो आदमी पूछेगा कितना शुगर चाहिए तो क्या बोलेंगे? केजी। इसका मतलब कि इजीली अवेलेबल होने चाहिए यूनिट। यूनिट्स आर शुड बी इनवेरिएबल। मतलब वो स्पेस और टाइम देख के चेंज नहीं होने चाहिए। सोचिए, फ्रांस में कुछ यूनिट है, यूएस में कुछ यूनिट है, हमारे इंडिया में कुछ यूनिट है, यूरोप में कुछ यूनिट है। ऐसे होगा तो नहीं चलेगा ना। मतलब हम जो ग्लोबल लेवल पे जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स करते हैं उस सब में भी तो हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम वहाँ पे बोलेंगे 2 kg शुगर चाहिए, 200 kg शुगर चाहिए, वो बोलेंगे केजी मतलब कितने चाहिए, है कि नहीं? मतलब उनको भी समझने चाहिए, हमको भी समझने चाहिए, इसलिए वो इनवेरिएबल मतलब समय जगह देख के बदलने नहीं चाहिए। थर्ड है इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अभी मैंने समझाया ना कि फ्रांस में, यूरोप में, यूएस में, इंडिया में सभी जगह पर एक ही यूनिट होना चाहिए। मतलब वो यूनिट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब हर जगह पे एक्सेप्टेड होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एंड नॉट पेरिशेबल। मतलब वो खराब नहीं होना चाहिए और उसको हम फिर से पैदा कर सकते। मतलब अगर केजी में हमें दिया है कोई यूनिट तो उसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर सके, ऐसे इस रिप्रोड्यूसिबल मतलब कन्वर्ट कर सकते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट्स के टाइप। देयर आर 2 टाइप्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ये दोनों क्या है ये समझने से पहले हमें 3 सिस्टम समझनी पड़ेगी। सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड सिस्टम। ओके, वैसे ही एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। अभी ये दोनों जो है सीजीएस एंड एमकेएस, ये मैट्रिक सिस्टम्स है
और ये जो है FPS, ये एक ब्रिटिश सिस्टम है। ओके, समझे आपको? अभी देखते हैं SI यूनिट्स। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मतलब फ्रांस, US, यूरोप, इंडिया, सभी तरफ एक ही यूनिट होना चाहिए। ये SI यूनिट वही यूनिट है, सभी तरफ इस्तेमाल किया जाने वाला। उसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल डी डैश यूनिट। फुल फॉर्म ऑफ SI यूनिट इज सिस्टम इंटरनेशनल डी डैश यूनिट। याद कर लीजिए, आपको कई जगह पर काम आएगा, MCQ में भी आ सकता है। ओके, SI यूनिट्स मतलब सिस्टम इंटरनेशनल डी डैश यूनिट। अभी देखते हैं व्हाट इज दिस। SI यूनिट्स आर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल लेवल पे ये एक्सेप्टेड है, इजिली अवेलेबल है और इनवेरिएबल है। जगह टाइम देख के बदलेगा के नहीं, इंटरनेशनल है। ओके, SI यूनिट्स आर कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इसका मतलब क्या है? फंडामेंटल यूनिट जो है उसमें SI यूनिट के सिर्फ 7 प्रकार हैं। ओके, फंडामेंटल यूनिट्स आर ओनली 7। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन मैंने किया है। ये दोनों समझने के बाद ही आपको फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स ध्यान में आएंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज देखें, द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantities for their measurements are called as the fundamental quantities। मतलब देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? पहली बात ये, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फोर्स, डेंसिटी, स्पीड, वर्क। मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो हमें यूज होती है, हम यूज करते हैं, उसे कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। अभी द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? फॉर देयर मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उनका सेपरेट यूनिट होता है, एक ही, इसलिए उनको कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी इसका देखें बिल्कुल उल्टा, द फिजिकल क्वांटिटी other than fundamental quantities which depends on one or more fundamental quantities for their measurements are called as derived quantities। मतलब इसका मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज जो अपने मेजरमेंट के लिए दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। फोर्स देख लीजिए ना, फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? केजी पर डिपेंड करेगा और रेडियस पे डिपेंड करेगा। स्पीड देख लीजिए, स्पीड में क्या क्या आती है? डिस्टेंस आता है, टाइम आता है, मतलब उसका एक सेपरेट फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला के ऊपर से हम उसके यूनिट डिराइव करते हैं। लेकिन इधर क्या है? लेंथ का कुछ फॉर्मूला है क्या? नहीं। मास का कुछ फॉर्मूला है क्या? मतलब ये ऐसी इनवेरिएबल चीजें है जो दूसरी चीजों पे डिपेंड है क्या? मास किसी और पे डिपेंड है क्या? नहीं। टाइम किसी पे डिपेंड है क्या? नहीं। टाइम तो चलता ही जाता है। टेम्परेचर भी किसी पे डिपेंड है क्या? नहीं। ओके, इसलिए इन चीजों को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। और फंडामेंटल क्वांटिटीज ओनली 7 देखिए यहाँ पे दी गई है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो चीजें हैं वो ओनली द फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ओके, और डिराइव क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के जो भी सारी क्वांटिटीज बचती है ना, वो सारी की सारी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, फोर्स, डेंसिटी, स्पीड एंड वर्क। ओके, देखते हैं नेक्स्ट